11 जर्मनी की महिलाएं और एक जर्मनी का आदमी गया पहुंचते हैं और वो लोग जाते हैं एकदम पारंपरिक वेशभूषा में पिंडदान करने के लिए। पितृपक्ष का महीना चल रहा है और पितृपक्ष के महीने में अपने घर वालों को मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए गया में पिंडदान होता है। कई भारत के और बिहार के रहने वाले लोग इस प्रथा पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर कि 11 महिलाएं जो जर्मनी की हैं, वो साड़ी पहनकर एकदम सनातन संस्कृति का पालन करते हुए जब फाल्गु नदी के किनारे पहुंचती हैं, तब वहां का दृश्य देखने लायक होता है। एकदम भारतीय नारी लग रही थी वो लोग, और उनके साथ जर्मनी से एक पुरुष भी आए थे। कुल मिलाकर 12 लोग जर्मनी से गया में पिंडदान करने आए थे, और आज यानी कि बुधवार को उन लोगों ने सारे रीति रिवाजों के अनुसार गया में पिंडदान किया। कोई अपने पति के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया था, कोई अपने माता पिता के लिए मोक्ष के प्राप्ति के लिए आया था, कोई अपने सास ससुर के मोक्ष के प्राप्ति के लिए आया था। लेकिन उन लोगों में कॉमन बात एक ही थी कि वो लोग सनातन संस्कृति का पालन करते हुए भारतीय पारंपरिक वेशभूषा यानी कि साड़ी पहनकर वहां पर आई थी। और उन लोगों ने जाते जाते पत्रकारों को यह भी कहा कि हमने गया के बारे में बहुत रिसर्च किया, हमने गया के बारे में बहुत पड़ताल की, और जब हमें तसल्ली मिल गई इसीलिए हम लोग गया आए हैं। गया का पितृपक्ष मेला जो 14 तारीख तक चलने वाला है, बहुत मशहूर है। आप देश छोड़ दीजिए, अलग अलग देशों से भी, मतलब कि विदेशों से भी लोग गया आते हैं और वो लोग अपने घर वालों का पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि पिंडदान करने से घर वालों को मोक्ष मिल जाती है, और इसी मान्यता के चलते देश विदेश से लोग इस माह में पिंडदान के वास्ते गया पहुंचते हैं। फाल्गु नदी के किनारे कहा जाता है कि साक्षात विष्णु भगवान रहते हैं और वो सीधा मोक्ष भेज देते हैं उन लोगों के आत्मा को। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बिहार सरकार की तरफ से भी गया में विशेष इंतजाम किए गए थे। लेकिन जर्मनी से जो लोग आए हैं, थाईलैंड से जो लोग आए हैं, चीन से जो लोग आए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि गया को लेकर जो बात कही जाती है उस बात में कुछ भी झूठा नहीं है। जो 11 जर्मनी की महिलाएं आई थी वो ये भी कह रही थी कि यहां पर आकर हमें इतना शांति मिल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। उनसे पूछा गया कि आपने पारंपरिक वेशभूषा क्यों धारण किया है, क्योंकि आप लोग तो आमतौर पर साड़ी पहनती नहीं है। तब उन्होंने कहा कि हमने रिसर्च किया था तो हमें मालूम पड़ा था कि पारंपरिक वेशभूषा में ही ये पिंडदान करना चाहिए और तभी इसका लाभ मिलता है। इसीलिए हम सारे लोग साड़ी पहनकर आए हैं, और जो एक पुरुष थे वो धोती कुर्ता में थे। जो बाबा वहां पर उनका पिंडदान करवा रहे थे उन्होंने भी कहा कि इन लोगों ने काफी पड़ताल करने के बाद गया को चुना है, और गया आकर ये लोग काफी खुश भी हैं। तमाम रीति रिवाजों का पालन उन्होंने किया है। एकदम कड़े धूप में लमसम 3 घंटा वो लोग बैठे रहे, पूरा पूजा पाठ हुआ। उसके बाद फाल्गु नदी में जो पिंड बहाया जाता है उसको उन्होंने बहा दिया। विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में जाकर उन लोगों ने बकायदा दर्शन किया, और शांति का जो बात वो लोग कह रहे थे वो वाकई में उन्होंने ऐसा महसूस किया। जर्मनी से आए महिलाएं बिहार सरकार का तारीफ भी करती हैं, कहती हैं कि यहाँ पर सुरक्षा का एक पुख्ता व्यवस्था है, ऐसा कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं हुआ, और हम लोग गया आकर वाकई में खुश हैं। 3 दिनों का ये पितृपक्ष का मेला और बचा हुआ है। 3 दिन जो लोग आने वाले हैं वो आएंगे, अपने परिवारजनों का, अपने लोगों का पिंडदान करेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको मोक्ष प्राप्त हो। और गया का ये मेला इतना मशहूर है कि देश छोड़िए, अलग अलग देश से भी, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने परिवार वालों के लिए शांति मांग रहे हैं। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।